भारत का मान सम्मान, भारत का तिरंगा, उससे बड़ा किसी पार्टी का झंडा नहीं होता है साहब। इसलिए इन सबसे ऊपर उठ करके आओ, हम तिरंगे की आन बान शान में निकलने वाली इस यात्रा में सम्मिलित हों। अब कांग्रेस पार्टी के नेता लोग स्वयं पहले संविधान पढ़ ले, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, ये सद्बुद्धि दिवस मनाए ताकि इनकी सद्बुद्धि आए। भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत से आकर्षक कार्यक्रम राजधानी में आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले कई साल की परंपरा के अनुसार गुढ़ियारी में जो भारत माता चौक है, वहां पर एक भव्य आरती की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रहेंगे, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस रहेंगे, सांसद रहेंगे, सभी विधायक रहेंगे। जो रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से चला आ रहा है। चूंकि आज इस बार विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो उसके तहत यहाँ पे तैयारी चल रही है। इसके अलावा और भी बहुत से आकर्षक कार्यक्रम रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रखे गए हैं। इसको लेकर हमारे जो रायपुर के जो विधायक हैं, पश्चिम के विधायक राजेश मूणत जी, उनसे हम चर्चा करेंगे किस तरह के कार्यक्रम है। और कल एक अनोखा कार्यक्रम भी होने वाला है। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की आप तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें पूरा तिरंगा लेकर ओढ़कर बच्चे निकलेंगे, जिसमें महापुरुष की वेशभूषा बनेंगे। कल दिन भर के क्या क्या कार्यक्रम? सामान्य रूप से अमृत महोत्सव चल रहा है, 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सब मना रहे हैं। लोगों में प्रेरणा आए, लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान बढ़े, भारत के तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़े। देश का झंडा है। राजनीतिक सामाजिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके भारतवर्ष मेरा है, लोगों में भाव निर्मित करने के लिए हम लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते। उसी परिप्रेक्ष्य में कल 14 तारीख को एक भव्य मोटरसाइकिल यात्रा, जो शहर के प्रबुद्ध मार्गों से गुजर करके जनता से अपील करते हुए कि 15 अगस्त को घर घर में तिरंगा फहराए। आप भी अपने घर में तिरंगा लगाइए, हम भी अपने घर में तिरंगा लगाएं। ये अभियान के तहत हम जनता से अपील करने निकलेंगे। वहीं दोपहर में 4 बजे भारत रामनगर से एक भव्य तिरंगा यात्रा, जिसमें स्कूल के बच्चे, वहाँ के अभिभावक, वहाँ रहने वाले रामनगर के नागरिक, माताएं एवं बहनें बड़ी संख्या में 1.5 किलोमीटर का एक तिरंगा लेकर के निकलेंगे, जिसमें अलग अलग एक दिशा में भारत माता एक प्रतीक के रूप में भी, जो आज़ादी में जिन दीवानों ने आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति भी दी, ऐसे महापुरुषों को चित्रण के साथ उनकी वेशभूषा में भी बच्चे लोग वहाँ से निकलेंगे, ताकि आम जनता में संदेश जाए कि आज़ादी हमें मिली है। इस आज़ादी की जिम्मेदारी अब आपकी, हमारी, सबकी, इसको यथावत रखना। और उसको लेकर के हम फिर उसके बाद में भारत माता चौक पे एक भव्य भारत माता की एक प्रतिमा, लाल किला बना हुआ चौक है। विगत 10 साल से मैं वहाँ 14 अगस्त के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम करता। लोक रंग का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जो आज़ादी के परिप्रेक्ष्य पर है, और उसकी थीम ही आज़ादी है। और उस भारत माता की वहाँ पर जो हमने प्रतिमा लगा करके रखी, उसके ऊपर एक भव्य आरती का आयोजन, 51 पंडित लोग उसकी आरती करेंगे। आरती में सम्मिलित होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, रायपुर के सांसद रहे परम सम्माननीय रमेश बैस जी, रायपुर के सांसद सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, पूर्व सांसद सुनील सोनी जी, हमारे यहाँ के समस्त विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उस क्षेत्र की हजारों की संख्या में जनता मिल करके हम ये भव्य भारत माता की आरती संपन्न करेंगे। अच्छा, इसमें एक और विशेषता रहेगी कि ये राजनीतिक से ऊपर उठ कर रहेगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा नहीं रहेगा, इस तरह का भी निर्णय लिया? कोई झंडा भाजपा का रहेगा ही नहीं। आम जनता से अपील है, भारत का मान सम्मान, भारत का तिरंगा, उससे बड़ा किसी पार्टी का झंडा नहीं होता है साहब। ये विचारधाराओं की लड़ाई है।
इसलिए इन सबसे ऊपर उठ कर के आओ, हम तिरंगे की आन बान शान में निकलने वाली इस यात्रा में सम्मिलित हों, ये जनता से हमारी अपील है। आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाए हुए हैं, विभीषिका पर प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस संविधान खतरे में है बोल रही है और संविधान की कॉपी बांटेंगे, संविधान यात्रा निकाल रही है। मतलब आपकी सरकार आने के बाद प्रदेश और केंद्र में उनको लगा कि अब संविधान खतरे में है, इस पर क्या कहना है? अब कांग्रेस पार्टी के नेता लोग स्वयं पहले संविधान पढ़ ले। आज़ादी के समय से लेकर के आज तक संविधान के निर्माता भीमराव जी अंबेडकर का अपमान कितना कांग्रेसियों ने किया है। जितने अनुच्छेद है, कितने संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किए उसके अंदर, पहले पूरा संविधान तो पढ़ ले। लोकसभा में चिल्लाते संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा। हमारे वहाँ के सांसद पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने इतना ही पूछ लिया कि भैया संविधान की किताब में कितने पेज हैं, जरा ये तो बता दो। कोई कांग्रेसी उत्तर दे नहीं पाया। अरे किस नैतिकता की बात करते हो, किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो? संविधान के सबसे बड़े कुठाराघात करने वाले वो तो कांग्रेस पार्टी के नेता लोग ही हैं। जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, इमरजेंसी आपने लेकर के आई। आपने इस देश के राजनेता से लेकर सामाजिक नेताओं से लेकर के पत्रकार से लेकर सबको वो इतिहास का काला पन्ना 25 जून भूल नहीं सकते। इसलिए नैतिकता की बात ना करें। इतना जरूर है, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, ये सद्बुद्धि दिवस मनाए ताकि इनकी सद्बुद्धि आए और देश जो विकास की राह पे चल पड़ा है, जनता उनके साथ चलती, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। चलिए, ये थे राजेश मूणत जी और इनका कहना है कि कांग्रेस जो संविधान यात्रा निकाल रही है उसके पहले सभी कांग्रेसियों को, राहुल गांधी सहित सभी कांग्रेसियों को संविधान पढ़ना चाहिए और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, आपातकाल लगाने वालों को संविधान के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाज़त। नमस्कार।